बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। आई एम मोहम्मद एजाज माहरवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। आज हमने टॉपिक पढ़ना है, डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 का, जो कि फंक्शंस एंड लिमिट्स वाला चैप्टर है सेकेंडरी मैथमेटिक्स का। तो उसमें जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। कब इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, जो कि पेज नंबर 12 पे है, एंड ऑफ द पेज पे है। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट फंक्शन होता है x टू y, ये फंक्शन x है, ये सेट x है, ये y है, उनके दरमियान जो स्पेसिफिक रिलेशन होता है तो ये यानी फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो आम रूटीन पे ये फंक्शन जो डायरेक्ट फंक्शन होता है ये f(x) इज इक्वल टू y होता है, और इन्वर्स फंक्शन जो है वो डायरेक्ट फंक्शन x टू y होता है और इन्वर्स फंक्शन y टू x होता है। ये आपने जहन में रखना है। लेकिन याद रहे कि ये फंक्शन कब डिफाइन किया जा सकता है, MCQs में भी आ सकता है कि कब इन्वर्स ऑफ द फंक्शन आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेट f बी 1 टू 1 फंक्शन। जब फंक्शन f जो है वो 1 टू 1 फंक्शन होगा, इन दिस केस इन्वर्स ऑफ द फंक्शन जो है f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, गिवन फंक्शन है, तो देन इन्वर्स फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, वो बेटे होगा f इन्वर्स ऑफ y टू x बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करेंगे f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा फंक्शन 1 टू 1। इन दिस केस इन्वर्स फंक्शन जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। अगर 1 टू 1 फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन लेंगे तो वो इन्वर्स फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, वो इन्वर्स फंक्शन जो है वो फंक्शन के तौर पर डिफाइन नहीं होगा। इसलिए इन्वर्स फंक्शन के लिए फंक्शन का 1 टू 1 होना लाजमी है। ये पॉइंट MCQs के लिए भी आ सकता है। तो मालूम ये होगा कि डायरेक्ट फंक्शन की x डोमेन होती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन की ये रेंज कहलाएगी। ये डायरेक्ट फंक्शन की रेंज है और इन्वर्स फंक्शन की बेसिकली डोमेन कहलाएगी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू x, स्मॉल y बिलोंग्स टू y, और ये f ऑफ x इज इक्वल टू y है, और इन्वर्स फंक्शन के लिए f इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू x होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें जहन में रखें कि f इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू x के लिए फॉर ऑल y स्मॉल y बिलोंग टू कैपिटल Y, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू कैपिटल X। तो अब हमें इसके इन्वर्स फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस कर रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव डैट, ये शो डैट के f कंपोजिशन f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x। वेरिफिकेशन है, x टू y फंक्शन होता है और y टू x जो है वो इन्वर्स फंक्शन होता है। तो ये जहन में रखें इमेजेस को कि दो ही एलिमेंट्स हैं x और y। इधर x होगा, x बिलोंग टू x, और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। f ऑफ x पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तब रिजल्ट y इन्वर्स पे अप्लाई करेंगे x पे तब भी y, क्योंकि एलिमेंट्स ही 2 हैं। डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करें या इन्वर्स फंक्शन x पे अप्लाई करें y आएगा, इसी तरह y पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट फंक्शन x आएगा, इन्वर्स ऑफ x पुट करेंगे तो जवाब हमारे पास बेसिकली y आएगा। पहला हम देखते हैं इसके प्रूफ के लिए कि f इन कंपोजिशन f इन्वर्स ऑफ x के लिखेंगे f इंटू f इन्वर्स ऑफ x। f इन्वर्स ऑफ x क्योंकि f इन्वर्स ऑफ x y के इक्वल होता है, बता दिया आपको, f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू y, और f ऑफ y जो है वो बेसिकली x के इक्वल होता है। ये पहला प्रूफ हो गया हमारे पास। सेकंड पे चलें, f इन्वर्स कंपोजिशन f ऑफ x, f इन्वर्स इंटू f ऑफ x, f ऑफ x क्योंकि y के इक्वल होता है, f इन्वर्स ऑफ y x के इक्वल होता है। हैंस इट इज़ प्रूव दैट कि f इन कंपोजिशन f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इन्वर्स कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQs के लिए भी पूछ सकता है। हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज टू बी प्रूव।